यात्रा। आप सभी जगन्नाथ रथ यात्रा का आनंद लें, क्योंकि 150 देशों में जगन्नाथ रथ यात्रा होने वाली है। हर देश में आप कहीं भी हो, किसी भी देश में हो, चाहे अमेरिका में हो, पाकिस्तान में हो, कीनिया में हो, कहीं भी हो, जगन्नाथ रथ यात्रा हर जगह होने वाली है। तो आप जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वाद लीजिए। तो चलिए हम जानते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा की कुछ रहस्यमयी कथाएं और जगन्नाथ जी के रथ के बारे में, जगन्नाथ जी के बारे में और बलदेव सुभद्रा के रथों के बारे में और बलदेव जी के बारे में जानते हैं। चलिए, तो ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है, यदि आप दूर दूर से आए, आप इस जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वादन लें। क्यों? क्योंकि यदि कोई जगन्नाथ रथ यात्रा में आता है, जगन्नाथ जी के दर्शन करता है और उनकी जो रथ की रस्सी होती है उसको यदि खींचता है, तो उसके जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं और वो भगवान के धाम को जाता है, भगवत धाम को जाता है। तो इसलिए आपका बहुत स्वागत है, आपका बहुत अभिनंदन है। आप आइए जगन्नाथ रथ यात्रा में और आस्वादन लीजिए। तो 150 देशों में जो लोग हैं वो इस जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वादन ले रहे हैं। जो अलग अलग देशों से जो हिप्पी थे वो हैप्पी बन गए और हैप्पी बन के जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वादन ले रहे हैं। पर हम भारत भूमि ते अहिला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। हमें भारत भूमि में जन्म मिला है और वो अलग अलग देशों में, फिर भी वो इस जो जगन्नाथ रथ यात्रा है उसका आस्वादन ले रहे हैं। और हम यहाँ भारत भूमि में रहकर यहाँ अपना जीवन सार्थक नहीं कर पा रहे हैं, वो माया को छोड़कर आनंद में आ रहे हैं। और हम भारत भूमि में जन्म लेकर भी आनंद को छोड़कर माया में जा रहे हैं, हम माया में जा रहे हैं। तो आप देखें, जो बड़े बड़े लोग हैं वो जगन्नाथ रथ यात्रा को देखना चाहते हैं। यदि कोई वृद्ध है तो वो भी चाहता है, वो ऑनलाइन देख रहा है कि कैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही है। जो वृद्ध है वो भी जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वादन करना चाह रहे हैं। और हम हमारे लिए तो सब भगवान ने क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वों से ये बना अदिर शरीरा। ये जो भगवान की रथ यात्रा है, भगवान कौन है? ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह राधे राधे गोविंदा सर्व कारण कारणम। ईश्वर ही परम कृष्ण है। जैसे आप सोच रहे होंगे कि कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है, तो बताते हैं। वासुदेव गोचा बोले करी जोड़ा हाथ, वासुदेव गोचा बोले करी जोड़ा हाथ, सही गौर सही कृष्ण जय जगन्नाथ। इसमें बताते हैं कि लास्ट लाइन है, वासुदेव घोष ने कहा है कि इनको दंडवत प्रणाम करो। क्यों करो? क्योंकि सही गौर यही चैतन्य महाप्रभु, गौर अर्थात गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु यही है सही गौर, सही कृष्ण। और यही कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है सही कृष्ण जय जगन्नाथ, यही जगन्नाथ जी हैं। तो आइए आप इस जगन्नाथ रथ यात्रा का आस्वाद लिए। और जगन्नाथ जी कितने तत्वों से बने? 3। वो क्या है? ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद से बने हैं, सच्चिदानंद विग्रह। और हम कितने तत्वों से बने? 5 तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से ये अधीर शरीरा। हम कितने तत्व से बने? 5 तत्व। वो क्या है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से अधीर शरीरा। हम 5 तत्व से बने और भगवान 3 तत्व से बने हैं, सच्चिद आनंद से बने हैं। भगवान 3 तत्वों से बने सच्चिद आनंद से। और इसकी लास्ट लाइन है, पंच रचित से ये बना अधम शरीरा। तो हमारा जो शरीर है वो 5 चीजों से बना है और भगवान का जो शरीर है वो सच्चित आनंद से बना है, वो भगवान का आनंद से बना है। तो हमें भगवान की कृपा यदि प्राप्त करनी है, भगवान की कृपा यदि प्राप्त करनी है, भगवान की शरण में यदि जाना है और भगवान के साथ आनंद लेना है। क्यों लेना है? क्यों? क्योंकि जगन्नाथपुरी में तो एक जगन्नाथ अष्टकम आता है,
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें। इसमें बताते हैं कि मतलब हम जगन्नाथ जी को हर जगह देखने जाते हैं, हर समय जगन्नाथ जी की मूर्ति को देख के जाते हैं, पर ये जो जगन्नाथ रथ यात्रा है ये इतनी सौभाग्यशाली है कि जगन्नाथ जी इतने भावन मोद हो जाते हैं कि हमारे साथ जगन्नाथ जी संग करने के लिए आते हैं। जैसे कोई चीज हो जाते हैं, जैसे उदाहरण आता है, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं, जगन्नाथ जी कितने दयालु हैं कि हम पतितों के लिए, हम जो पतित हैं गिरे हुए हैं, हमारे लिए हमारा उद्धार करने के लिए जगन्नाथ जी जगन्नाथ रथ यात्रा पे आते हैं, पूरे रोडों पे आते हैं दर्शन देने के लिए, जिससे हमारा उद्धार हो, हम इस संसार से, इस भव सागर से, इस भौतिक जगत से पार हो। हम इस संसार से, इस भौतिक जगत से हमारा कब उद्धार होगा। ऐसे दयालु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य दया करो मोरे, चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमारे पतितों को पावन करने आए हैं, हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं, उनसे बड़ा कोई दयालु हो ही नहीं सकता। उद्धव जी प्रार्थना करते हैं कंबा दयालुम शरणम व्रजेमम, ऐसे में दयालु की शरण को छोड़कर, ऐसे में कृपालु की शरण को छोड़कर, ऐसे में भगवान की शरण को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाली है, आप उसका आस्वादन लें। जगन्नाथ जी आपका उद्धार करने के लिए हर देश में 150 देशों में रोड पे आएंगे आपको दर्शन देने के लिए, जिससे आपका उद्धार हो, आपका उद्धार हो और आप इस संसार से, इस भौतिक जगत से पार हो और आप भगवत धाम पे जा सके। तो हमारा भवसागर से, इस भौतिक जगत से हम कैसे पार हो, तो जगन्नाथ जी हमारे लिए बाहर आते हैं। जैसे कोई पिता होता है, वो अपने पुत्र को ढूंढता है कि मेरा पुत्र कहाँ है। यदि पिता से यदि उसका पुत्र अलग हो जाए तो पिता अपने पुत्र को ढूंढता है। वैसे ही जैसे गाय होती है, गाय का जो बछड़ा है, गाय से बछड़ा अलग हो जाए तो गाय अपने बछड़े को ढूंढती है। उसी प्रकार जगन्नाथ जी हमें अलग अलग देशों में, जो भी जिस देशों में भगवान हर जगह आ रहे हैं, और हम जो उनके जो पुत्र है, भगवान हमको ढूंढकर हमारा उद्धार करके इस भवसागर से, इस भौतिक जगत से पार हो पाए। इसलिए तो चलिए, तो हम जगन्नाथ अष्टकम का थोड़ा पठन, तो हमें जगन्नाथ अष्टकम का पठन करेंगे। तो इसमें जो जगन्नाथ अष्टकम का पठन है, भगवान जो हम भगवान के क्या है, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान बोलते हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममई वांशो जीव लोके, ये जो जीव है, ये जो हम लोग हैं, ये हम भगवान के अंश है। तो चलिए हम भगवान का थोड़ा गान करते हैं, भगवान के जगन्नाथ अष्टकम जो आता है उसका थोड़ा पठन।